पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि नवाज शरीफ के बयान पर अब क्या बोल गए भारत के लोग, चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्ती का ऑफर ठीक, लेकिन पाक के लिए घाव गहरे। नवाज की गुडविल पर क्यों भरोसा नहीं कर सकता है भारत। कर्ज और भूख से बेहाल पाकिस्तान को अब पड़ोसी भारत से रिश्ते सुधरने में दिलचस्पी बढ़ गई है। अमन और शांति के वास्ते बीती बातें भूलने की गुहार लगा रहा है। हालांकि भारत इतने जल्दी भरोसा करने वाला नहीं है। शिमला समझौते से लेकर लाहौर समझौते तक भारत को सिर्फ धोखा और दगाबाजी ही मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो पाकिस्तान ने आतंकी हमले पर जख्मों का हरा कर दिया था। ऐसे में अब आपको बता दें कि यहाँ दोस्ती का मंच भी था। चलिए चलते हैं जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्ती का मंच भी था, मौका भी था और तस्वीरें भी आई, लेकिन रिश्तों की बर्फ पिघली नहीं। हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की, जिससे में हाथ तो मिला लेकिन दिल नहीं मिला। ऐसे में आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब पड़ोसी होने की दुहाई दे रहा है। भारत से पहले जैसे रिश्ते चाहता है। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख नवाज शरीफ खुद ये पहल कर रहे हैं। वे साल भर से इस कवायद की जमीन तैयार करने में जुटे हैं। एक दिन पहले ही नवाज शरीफ बिगड़े संबंधों को लेकर यहाँ फिर से भावुक हुए और भारत से अपील की कि वो अब अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। हालांकि भारत के रुख में नरमी नहीं है। भारत का कहना है कि आतंक और बातचीत के साथ साथ नहीं हो सकती है। 2 दिवसीय संघाई शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद की जमीन से ही पाकिस्तान और चीन को कड़े शब्दों में आतंकवाद और विस्तारवाद पर लताड़ लगाई और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहने की नसीहत दे डाली है। खास बात यह है कि इस दौरे पर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। चूंकि भारत SCO का सदस्य है, इसलिए इस समिट में हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे थे। आखिरकार दिसंबर साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे। उसके बाद से पहली बार एस जयशंकर के रूप में कोई बड़ा नेता पाकिस्तान पहुंचा था। इतिहास गवाह है कि भारत ने जब जब पाकिस्तान से संबंध सुधारे हैं, उसकी पीठ से छुरा ही घोंपा गया है। साल 1972 का शिमला समझौता हो या 1999 में लाहौर बस यात्रा सेवा शुरू करना, अथवा यहाँ साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पहुंचकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना हो, बदले में भारत को धोखा मिला और आतंकवादी हमले की चोट खाई है। यही वजह है कि भारत अब पाकिस्तान पर जल्दी भरोसा करने वाला नहीं है। कई मौके पर भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत और व्यापार तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाएगा। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। रात्रि भोज के दौरान एस जयशंकर को शहबाज शरीफ से हाथ मिलाते और बातचीत करते देखा गया। हालांकि SCO सम्मेलन में विदेश मंत्री जयशंकर हमेशा की तरह आक्रामक मुद्रा में दिखे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद नाम की 3 बुराइयां व्यापार, एनर्जी फ्लो और बातचीत को संभव नहीं बनाती है। समापन से पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। जयशंकर ने कहा, अगर विश्वास की कमी है या सहयोग अपर्याप्त है, अगर दोस्ती में कमी आई और अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और कारणों को समझने की जरूरत है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।